तो चलिए जल्दी से हम दिसंबर और जनवरी मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के तौर पे अपॉइंट किए गए। वही दूसरा, 126 साल में पहली बार बाटा कंपनी ने एक इंडियन को अपनी कंपनी का ग्लोबल सीईओ अपॉइंट किया, जिनका नाम है संदीप कटारिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को सक्सीड किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ के रोड नेटवर्क्स को मेंटेन करता है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग को अंडमान एंड निकोबार का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, सोमा मंडल को सेल के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। रिसेंटली संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। और इस कैटेगरी का लास्ट अपॉइंटमेंट है कि पंकज मिथाल को जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया गया है। अगली कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स की। पहला है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जिसमें लाहौर वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी मानी गई और न्यू दिल्ली सेकेंड। इसे यूएस की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिलीज करती है, लोगों को एक आइडिया दिलाने के लिए कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो सेफ भी है या नहीं। एयर क्वालिटी को सेटिस्फैक्ट्री तब माना जाता है जब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के स्केल से नीचे हो। अगला, अफगानिस्तान ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल की आउट ऑफ 163 कंट्रीज, क्योंकि इसे वर्स्ट टेरर इम्पैक्टेड नेशन माना गया और इस इंडेक्स में इंडिया ने 8th रैंक पे स्टैंड किया। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP रिलीज करती है, इसमें इंडिया की पोजीशन 2 स्पॉट से नीचे गिर गई, यानी इंडिया का रैंक था 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ये इंडेक्स कंट्रीज को 3 बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट डायमेंशन पे जज करता है, जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। अगला, इंडिया ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th पोजीशन हासिल की 63.98 के स्कोर के साथ। इस इंडेक्स की पहली 3 पोजीशंस खाली रही और 4th पोजीशन स्वीडन को मिली। ये इंडेक्स कंट्रीज द्वारा लिए गए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की स्ट्रैटेजीज को जज करता है। फॉलोइंग कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स की। पहला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक को रिलीज़ किया। ये बुक गवर्नमेंट द्वारा लिए गए रीजनल कोऑपरेशन स्ट्रैटेजीज़ को दर्शाता है, जैसे कि हेल्थ और फाइनेंस, ताकि एशिया और द पैसिफिक की गवर्नमेंट्स कोविड-19 पैंडमिक के दौरान अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सके। नेक्स्ट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज को रिलीज़ किया और जिसके ऑथर है डॉक्टर A सिवाथनु पिल्लई। ये बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ को दर्शाता है। माधव भंडारी ने अयोध्या नाम की बुक को ऑथर किया। ये बुक राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोटेस्ट को समराइज्ड फॉर्म में पोर्ट्रे करता है। अगला, कैलाश सत्यार्थी ने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान बुक को लिखा, जिसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने लॉन्च किया था। अब फॉलोइंग कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की। एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प अवार्ड से 3री बार सम्मानित किया गया क्लेanलीनेस और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए और इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान देने के लिए। वेटरन एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर बिस्वजीत चटर्जी को यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं एक यंग मैथमेटिशियन को 2021 माइकल एंड शीला अवार्ड से नवाजा गया। ये करेंटली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे अपॉइंटेड है। ये अवार्ड कंप्यूटर साइंस के फील्ड में किए गए इनोवेशन और क्रिएटिविटी की सराहना करता है।
अगला बजरंग पुनिया जो अपने फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं, इन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। वही विद्युत मोहन को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जो दुनिया के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज सोचते हैं। जर्नलिस्ट ऑथर राज कमल झा ने रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवार्ड को 3rd पोजीशन में जीता। ये अवार्ड इन्हें इनकी नॉवल द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया। इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट और इन्वेंटर गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा। इसकी टेक्नोलॉजी के लिए जो डील करता था कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स से। इसके बाद है स्पोर्ट्स कैटेगरी। पहला है खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से रिलेटेड। लद्दाख में इस अवार्ड का पहला सीरीज चालू किया गया, जिसकी लॉन्चिंग यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने की। ये 13 दिन का फेस्टिवल है जिसमें आइस क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग जैसे इवेंट्स करवाए जाते हैं। श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड लसिथ मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया। ये 12 साल से मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़े हुए थे, जो 2011 चैंपियंस लीग 2020 के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। 14 साल के गोवा के चेस ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोनका इंडिया के 67th चेस ग्रैंड मास्टर बने, वर्गनी कप इटली के तीसरे और फाइनल नॉर्म को जीतकर। नेक्स्ट मोंडो डुप्लांटिस और यालिमा रोजस को 2020 का मेल और फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगला इंडियन टेनिस प्लेयर अंकिता रैना ने 3rd डबल्स का टाइटल जीता। इससे पहले इसने 2020 एट हप्तूर टेनिस चैलेंज अपने जॉर्जियन पार्टनर एकाटरिन गोर्गोद्जे के साथ मिलकर जीता था। अगला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 1996 से ही खेला जाता है। 2020-21 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जीत हासिल की अजिंक्य रहाणे के कैप्टनशिप के अंडर। अब हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये 6 जगह है अगरतला इन त्रिपुरा, रांची इन झारखंड, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, इंदौर इन मध्य प्रदेश, राजकोट इन गुजरात और चेन्नई इन तमिलनाडु। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को सस्ते और मजबूत घर दी जाएंगी, लोकल क्लाइमेट और इकोलॉजी को देखते हुए। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द ही सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज की शुरुआत करेगी। कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर अच्छी एयर कनेक्टिविटी देने के लिए वाटर बॉडीज़ के आसपास के सभी रिमोट और अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस तक। इसरो ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करने वाला है, जिसकी मदद से वो स्टूडेंट्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए कोच कर पाएगा। इन सभी अटल टिंकरिंग लैब्स को नीति आयोग एस्टैब्लिश करता है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर को वर्ल्ड के लार्जेस्ट वर्चुअल समिट को एड्रेस किया, IIT 2020 ग्लोबल समिट, जिसका थीम था द फ्यूचर इज नाउ। इस 2 दिन के समिट को संजीव गोयल ने चेयर भी किया। ग्लोबल इकोनॉमी, हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा से जुड़े कुछ इश्यूज से ये समिट डील करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च करने वाला है, इंडिया में बनाए गए प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इसका मेन गोल है लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो इंडिया में बनाए गए प्रोडक्ट्स पे टैग लगाएगा। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेन्स को इनॉग्रेट किया, जो केवाड़िया गुजरात के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करेगा। केवाड़िया स्टेशन इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन होगा विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, और इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी। अब आज की इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की। पहला, दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसे एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया गया। यूनिसेफ 190 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में काम करता है टू सेव चिल्ड्रंस लाइव्स और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वही 16 दिसंबर को विजय दिवस भी मनाया गया, इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए 1971 के इंडो पाक वॉर में, जिसकी वजह से बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया था।
23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया था। 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के दिन 15 जैन को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया, जिसमें दिल्ली में हुए रिपब्लिक डे परेड में लद्दाख ने पहली बार डेब्यू किया और सभी राज्यों की झांकी भी निकली। देश भर के यंग वोटर्स को वोट देने के लिए एनकरेज करने के पर्पस से जनवरी 25 को हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 से की गई थी। तो ये तो हो गए दिसंबर और जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स 2020-21 के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी फॉर्मेट में और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।